हाँ, तो हेलो स्टूडेंट। आज तो अपना टॉपिक चल रहा था अपने पास कौन सा, स्थिर वैद्युत की। अपने यहाँ से कहाँ तक बात कर ली थी वो आपको एक के बाद एक पता होगा। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में बात किया था, डेफिनेशन इसके होने के बाद चार्ज बात की थी। चार्ज के बारे में पूरी डिटेल से बात होने के बाद हमने बात की थी कूलाम के नियम की। तो हम कल कूलाम का नियम पढ़ गए। 1 सेकंड वापस रिपीट करते हैं। एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कितना? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास था। अब हमने इस के के बाद एक बात की थी, के कितना था, के की वैल्यू कितनी थी। Q1 Q2 क्या होना चाहिए, कूलाम का जो बल लग रहा था उसको वैद्युत बल भी नाम दिया गया था। तो ये सभी लेने के बाद हमने इसकी शर्तें भी पढ़ ली थी। हमने कल कुछ इस पे न्यूमेरिकल भी किए थे, यदि आपको याद हो तो। अब आज कौन सा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, जो कि बोर्ड में सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछते हैं। यदि इस चैप्टर में से पूछा जाएगा तो देखना, आप ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन क्या है। तो आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये कहा है आपसे क्या कि Q1 चार्ज, दूसरा आपसे पास Q2 चार्ज जो कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, फिर Q3 चार्ज आर डिस्टेंस, Q4 आर डिस्टेंस। तो ये अलग अलग आर डिस्टेंस पे कोई आवेश रखे हुए आपके चार, Q1 Q2 Q3 Q4 होगा। देगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो आपसे पूछ लिया जाता है किसी एक आवेश पे कुल बल कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा। कोई से पूछ सकता है, उसमें डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए ये प्लस का, ये प्लस का, आपका ये प्लस का, ये प्लस, मैं सभी चार्ज सेम लेके चल रहा हूँ, इनके चिन्ह सेम लेकर साइन सेम लेके चल रहा हूँ। तो मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए Q2 पर परिणामी बल कितना हो, Q2 पर परिणामी बल कितना हो। अब ध्यान से सुन लेना आप बात, मैं एक समझाऊं बाकी सभी आपको ही करने। तो मैंने आज सेम ली, Q1 Q2 अलग लिया है। इसका मतलब सेम लेने का मतलब मेरी जो आकृति वो रियल में क्या है, वर्ग। इतनी बात आपको समझ आ रही है भाई, सभी भुजाएं समान है, इसका मतलब ये वर्ग एक कॉर्नर पे रखा हुआ है और किसी एक आवेश पे उससे परिणामी बल पूछे। तो आप मुझे भली बात ही बताइए, ये प्लस है 101% ये प्रतिघर्षित होगा, यस या नो, प्रतिघर्षित होगा। कौन होगा प्रतिघर्षित, ध्यान से सुनना। Q1 और Q2 प्रतिघर्षित होगा, बल इधर बाहर की तरफ लगेगा। तो बाहर की तरफ लगने का इस बल को मैं बोल देता हूं F2 पर जो फोर्स लगा रहा है कौन, F1 इस आउटसाइड। इसी प्रकार से Q2 पर Q4 लगाएगा, तो अब यही पॉजिटिव, तो ये किधर लगेगा आपका, बाहर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स आएगा F2 पर आया किसके कारण, 4 के कारण, तो ये भी बाहर की तरफ। अब ध्यान से सुनो, ये दो तो लग रहे हैं लेकिन एक बल और लग रहा है, आप ध्यान से देखना। Q3 Q2 पे लगा रहा है और ये भी बाहर की तरफ लगाएगा। ध्यान से सुनना है, ऐसे क्वेश्चन फिर कहोगे नहीं होता। तो देखना Q2 पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये बाहर की तरफ। अब आप बोल दे सर यदि ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता तो क्या होता, ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इस पॉजिटिव अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता, तो ये बल बाहर की तरफ लग जाता। इसी प्रकार से ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो ये बाहर की तरफ लग जाता, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला। अब वो पता है प्रतिकर्षण में किधर होता है, आकर्षण में किधर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास इधर फोर्स लग रहा है 2 पर, लग रहा है कौन, 3 लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है 3। अब हमें क्या कहा था, क्वेश्चन क्या था, Q2 पर परिणामी बल ज्ञात करना था। Q2 पर परिणामी बल ज्ञात करना था। तो Q2 पर जो परिणामी आपको बल ज्ञात करना है, नेट फोर्स ज्ञात करना है। तो हमें ये समझ आता है कि आपको सर यहाँ नेट हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि Q2 पर कुल कितने बल लग रहे, 3 लगे, और तीनों के अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग विचार है, यस या नो। तो हम क्या करेंगे, तो आपको निकालना, तो आप एक काम तो कर ही सकते हो क्या कि Q24 और Q21 ये दोनों आपस में है कैसे, लंबवत। तो मैं इसको एक अलग आकृति रूप देता हूं, तो आप ध्यान से सुनना मैं क्या रूप दे रहा हूं इसको।
अब आपको समझ आएगा कि सर आप कौन सा रूप देने जा रहे हो। तो देखना F24 और F21 ये दोनों लंबवत है, मैंने इसको इस प्रकार से व्यक्त कर दिया। प्लस बीच में कौन है आपका F23, मैंने ये वाली जो इमेज है इसका रूप वहां लेके चल गया। अब हमें पता है बेटा जी कि ये दोनों आपस में कैसे लंबवत है। कैसे लंबवत? लंबवत होता तो याद करो, जब दो सदिश कोई लंबवत होते तो उनका परिणाम कैसे निकालते। तो परिणाम ही निकालने का जुगाड़ आपको बता रखा है। याद रखिए, आपने कहा था कि सर आर बराबर कोई दो वेक्टर थे जिसको हम लिखते थे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा लिखते थे। यस या नो? यहाँ p मान लो ये है तो q ये है, इसको मान लो p है तो ये क्या हो गया आपका q, वैल्यू रख देंगे आप। तो बोलो क्या रखे, p का स्क्वायर अर्थात F24 का वेक्टर का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से F21 का स्क्वायर प्लस 2F21 या 24 मान लीजिए F21 और मल्टीप्लाई कोस, दोनों सदिश के बीच थीटा कितना है 90, तो थीटा कोस 90 जीरो हो जाएगा, कोस जीरो, इसका मल्टीप्लाई ये सब जीरो। अपना जो एफ नेट आएगा इन दोनों का, एफ नेट के इन दोनों इधर ही आएगा, इधर जो एफ नेट आएगा आपका कौन सा आएगा एफ नेट इन दोनों का, वो कितना आएगा अंडर रूट F21 का स्क्वायर F24 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। यस या नो? तो अब आपसे पूछ लेंगे सर इस पे टोटल बल कितना लगेगा, नेट अपना जो, तो हम बोलेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या बोलेंगे, तो याद करना एफ नेट डैश बोल दूं क्या, तो बोलो अपने पास कितना एफ है, एक तो अपने पास आ रहा है इस साइड में, एक तो एफ नेट आ रहा है और एक F23 आ रहा है। तो हम बोलेंगे सर एफ नेट वेक्टर प्लस F21। कहने का मतलब कि इस पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों का परिणामी का बल भी इधर आएगा और एक इधर लग रहा है। तो जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो हम उनका सीधा क्या कर देते हैं, सदिश योग कर देते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद आप पहले ये भी पूछ सकते हो कि सर F21 कितना होगा कितना नहीं होगा, तो मैं यहीं की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो बताइए F24 कितना होगा, F24 तो हम बोलेंगे, आप बोलोगे सर के Q1 Q2 बल यही होता है, तो यहाँ कौन है Q2 Q4 बटा R स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस है और इधर से इधर आया तो हम लगा देंगे R कैप, और R कैप कितना होगा आपका 2 से 4 यानी 2 की और R 4 की, ये होगा। इसी प्रकार से F3 कितना होगा, पहले इसको लिखता हूं F2, इसको क्या बोलेंगे K Q2 Q1 डिवाइड बाई R का स्क्वायर R21 कैप, जो सदिश के बराबर सदिश हो। अब हमें ये लिखना, अब इसमें बेटा जी दिक्कत, क्योंकि मैं लिखूंगा K Q2 Q3 डिवाइड बाई, अब R नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहां से R है, ये R है, ये R है, लेकिन मेरे पास ये दूरी है R का पता नहीं है। तो याद करो ये वर्ग है, तो ये दूरी कितनी होगी आप पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर, तो हम बोल रहे हैं अंडर रूट 2R स्क्वायर, तो हम बोल देंगे रूट 2R। विकिरण हो गया, वर्ग के विकिरण की लंबाई कितनी होगी अंडर रूट 2R, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अंडर रूट 2R का होल स्क्वायर, और यहाँ बोल देंगे 2-3 के। समझ आ रहा बात? अब ये यहाँ वैल्यू रखनी है आप, पहले किस किस की वैल्यू रखनी है, F24 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर, इनकी वैल्यू रखने के बाद जो कॉमन आएगा वो सोल्व करेंगे, F नेट आएगा, F नेट के साथ कौन सी जोड़ दोगे वैल्यू, ये जोड़ दोगे, तब जाके Q2 पे कुल बल आएगा। अब मैं इसको एक सिंपल में क्वेश्चन करके बताता हूँ, ये मेरा पूरा मैथमेटिक्स शुरू हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन में कैसे करते हैं एक बार और सुन लीजिए। किसी एक आवेश पे आपको बल पूछा जाएगा, नेट बल कितना होगा, तो हम देख लेंगे कि सर आवेश कितने उस पे बल लगा रहे हैं। अब किस एंगल पे लगा रहे हैं
तो यदि सीधा है तो ये हो गया। अब ये दो अलग अलग है, तो इन पे क्या अपन कैसे याद करेंगे? पहले इसका क्या निकालेंगे? परिणामी जो इधर आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, तब जाके अपना एफ नेट आएगा, जो एफ डैश हो गया। अब मैं इसको एक बार और तरीके से करके बता दूं, मतलब इसके दूसरा क्वेश्चन लेके देखते जो कि आपको और थोड़ा सिंपल लगेगा, फिर आपको करने हैं इतने जितने हो उतने। कैसे? तो ध्यान से सुनना। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक संभव त्रिभुज ले रहा हूं, संभव त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? संभव त्रिभुज। तो देखना वो संभव त्रिभुज है कैसा। संभव की क्या प्रॉपर्टी होती है आपको सबको पता है? जिसकी भुजा समान, कोण भी समान, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये मैं केवल बता रहा हूं, बाकी आपको खुद को याद रखना। और ये नहीं कहेगा कि 60 डिग्री कोण होगा। अब इसके बाद यहां मान लीजिए मेरे पास कोई क्यू आवेश है और मैं ये सपोज करिए पॉजिटिव लेके चल रहा हूं बेटा, और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्यू ही समान है, अलग अलग हो सकते हैं, मैंने समान लिया, और ये प्लस क्यू या हो सकता है माइनस, उससे कोई फर्क नहीं। मैं ये चाहता हूं कि माइनस क्यू पर परिणामी बल बताइए, परिणामी बल। अब आप वो कैसे करोगे? आपने कहा सर माइनस क्यू है, तो यहां हम देख लेंगे और ऐसे कितने आवेश जो इस पे क्या लगा रहे बल, जितने आवेश से बल लगाएंगे उन सभी के सदिश की योग कर देंगे, और योग करते वही इस पे आप कुल बल आ जाए। तो आप देखिए ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, आप माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या आप यूं बोल सकते हो कि सर माइनस क्यू प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या आप यूं बोल दो सर प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्या बोलना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूं माइनस क्यू प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता, तो बोलो इधर ही करेगा, आकर्षित करेगा। तो मुझे आप खुद बताइए कितना हो। तो इसको मान लीजिए इस साइड में बल लग रहा है, उसको बोल दिया आपने F1, ये इस पे बल लगा रहा है इधर F1। अब इसी प्रकार ये भी तो आवेश इस पे लगा रहा है, तो कितना लगा रहा है? F2। तो मैं ये बोल दूंगा, ये लो मान लीजिए इसने इसको अपनी ओर आकर्षित, या माइनस क्यू ने प्लस क्यू को अपनी ओर आकर्षित किया, किस बल से किया? F2 से किया। बस अब सोल्व है। तो अब इतना हो गया अपने पास। तो बताइए ये भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये ए आवेश परिमाण समान है, F1 और अपना F2 भी क्या है? बराबर है। नो डाउट जो भी है हम देखें इसकी वैल्यू निकाल दें F2 की, तो बोलो इनके दोनों F2 वैल्यू कैसे आती? K Q1 Q2। तो मान लो ये Q1 है आपका और ये कितना है? Q2 है, बाई R स्क्वायर, मतलब यहाँ कौन है? A स्क्वायर, और सदिश ये लो I के प्रकार यहाँ आ जाएंगे। बोलो यहाँ से क्या करेंगे? ये सेम K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये स्क्वायर R के। अब दो सदिश कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर। अब 60 डिग्री पे हमें इस पे कुल परिणाम ही चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि दो सदिश यदि 60 पर है, F1 सदिश और F2 सदिश, या यूं बोलें कि P सदिश और Q सदिश यदि 60 पर है, तो उनका परिणामी ज्ञात करो। यही बन गया। तो दोनों कोई दो सदिश यदि 60 डिग्री पर है, तो उनका परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे? हम तो पहले से जानते हैं सर, हम यही जानते हैं कि P का स्क्वायर Q का स्क्वायर 2PQ cos थीटा बराबर R। तो हमारे पास जो F नेट आएगा वो हम क्या बोलेंगे? सर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, यही बोलेंगे बेटा। F1 और F2 को ध्यान से देखो, ये इनकी वैल्यू समान है, तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि F1 बराबर F2 रखने पर अब इसका F नेट निकल जाएगा, जो आप सोल्व कर ले। बोलो बात को समझ आया? तो क्या कहा? हो सकता है वो वृत्त के शीर्ष पे, हो सकता है वो किसके शीर्ष पे, अपने आयत के शीर्ष पे हो सकता है, या हो सकता है त्रिभुज के शीर्ष, या कोई सी आकृति हो सकता है, सबका फंडा एक ही। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं घर के लिए, वो ध्यान से सुनना। कौन सा क्वेश्चन है तो वो भी सुन लीजिए। पहले वो क्वेश्चन सुन लीजिए आप। क्या है कि माना किसी
इस आयत है, किसी आयत के शीर्ष पर मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ Q4 है, ये है आपका चार्ज जो माइनस का। अब इनकी वैल्यू मैं दे देता हूं आपको इजी होने के लिए। ये 5 कूलाम मान लीजिए, ये 3 कूलाम मान लीजिए, ये 2 कूलाम मान लीजिए, और ये 1 कूलाम। ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर ही हो गया आयत, और ये आपकी 2 मीटर है। तो आपको Q4 पर परिणामी बल निकालना है। कितना निकालना है? परिणामी बल। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और सुनिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको वर्ग दिया है। क्या दिया है? वर्ग। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, जो कितने कूलाम है? 5 कूलाम का है। यहाँ Q2 है, जो -5 कूलाम का है। सेम चार्ज, बस साइन अलग लगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इसी प्रकार से Q3 यहाँ है, +10 कूलाम का है। कितने कूलाम का? 10। और यहाँ Q4 है, वो -10 कूलाम का है। कितने कूलाम का है? 10 कूलाम। और यहाँ पे मैंने कोई आवेश रखा है, किस प्रगति का? धन प्रगति। ध्यान से सुनना, इससे मैंने कोई आवेश रखा है, और किस प्रगति का रखा है? मान लीजिए आपके पास धन प्रगति 1 कूलाम रखा है। कितना कूलाम रखा है? और याद रखना, ये मैंने कहा रखा है आपका वर्ग के केंद्र। इसकी भुजा सब ले लो आप 2-2 मीटर। कितने मीटर की होगी भुजा? 2-2 मीटर। याद रखना ये वर्ग है, ओके? वर्ग है आपका 2-2 मीटर। 2 मीटर इसकी भुजा है वर्ग की। और मैंने यहाँ केंद्र पे क्या रखा है आपका? एक कूलाम का क्या रखा है? आवेश रखा है। तो केंद्र पर परिणामी बल ज्ञात करो। परिणामी बल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिणामी। तो आगे सुनना। अब इससे आप परिणामी बल कैसे ज्ञात करोगे? मैं हिंट दे देता हूँ। आप क्या करोगे बेटा, ये भुजा आपको निकालनी है, कारण दूरी की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहां से यहाँ ये भी बल डालेगा, ये भी डालेगा, ये भी डालेगा, और ये भी डालेगा। ये चारों मिलकर इससे फोर्स डालेंगे। अब नेट के साइड में आएगा, वो आप डिसाइड करोगे सर, प्लस का माइनस का किस साइड में क्या आएगा, वो आप जानो। मेरा कहने का मतलब आप समझ आ गए हो। इस पे कुल बल निकालना है, तो ये सभी मिलकर बल डालेंगे। आपको दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कैसे निकालो वो मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले इसका क्या निकालोगे? वर्ग निकालोगे। तो वर्ग की कितना आएगा? 2√2 आएगा। उसको अपन क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यों? पूरे विकिरण की लंबाई कितनी आई? 2√2। आपको हाफ करते कितनी आ जाए? रूट। तो ये √2 बढ़ी। फिर आप चेक कर लेना। तो दूरी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि K Q1 Q2/R दूरी आवश्यकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। ये तो बहुत इजी, अभी आपको पहले ही करा दिया था, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं। ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं होते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा सॉल्यूशन बता देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इसके टॉपिक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो केवल काम आता है अपने न्यूमेरिकल। बोर्ड बहुत कम पूछने के चांस, पूछती है तो जो फेल होने वाले उनको पास करने के लिए पूछ सकती है। क्या? इस अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए बोल रहा हूँ? तो देखो काफी कुछ आएगा, लेकिन मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ बल के। कूलाम में बल है उसके लिए। क्यों बोला? तो याद करो, आपको पता होगा इस अध्यारोपण का सिद्धांत कब लागू करते हैं? शर्त याद करो, सदिश राशियों में। किसके लिए याद करते हैं? सदिश राशि। और बल हमें पता है कैसी राशि? सदिश राशि। अब ध्यान से सुनना, मैं इसका डायग्राम बना जो आपको अभी ये न्यूमेरिकल करे, इससे बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। तो क्या है? तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास ये कोई निर्देश तंत्र है, एक्स एक्स मान लीजिए, ये साइड आपका वाई एक्स, एक्स वाई कोई तल है आपके पास। अब मूल बिंदु ओरिजिन यह है। मान लीजिए मेरे पास कोई इस मूल बिंदु से r0 दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है Q0।
कोई भी क्यू नोट कोई आवेश होगा। अब इस क्यू नोट के चारों ओर कोई अन्य आवेश, अन्य आवेश का मतलब ये कि मान लो इसकी चारों ओर Q1 है, Q2 है, Q3 है, कितने ही बल हो सकते हैं, सॉरी आवेश हो सकते हैं, Qn है। मेरे पास अलग अलग दूरियों पर रखे हुए कुछ आवेश है, तो बताइए बेटा ये दोनों आपस में बल डालेंगे बाहर की तरफ आएगा, कितना आएगा, F0 पर बल डाल रहा है कौन, 1 वेक्टर इनके बीच में। चलो ये बताइए ये दूरी कितनी होगी आपकी, ये दूरी यहां से लेके इन दोनों आवेशों के बीच, आप बोलोगे सर R0 1 क्या या सॉरी वेक्टर, ये तो सदिश, तो इन दोनों के बीच की स्थिति सदिश कितना होगा, R0 1। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच Q2 था, तो बोलो इनके बीच इधर बल बाहर की तरफ मान लो कितना लगेगा, 0 पर बल लगेगा कौन, 2 वेक्टर, और ये स्थिति सदिश कितना होगा, R0 2 वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ होगा, तो यहाँ कितना होगा, F0 3 वेक्टर, और ये दूरी कितनी होगी, R0 3। इसी प्रकार से चलता Qn भी आएगा और ऊपर आएगा F0n वेक्टर, और ये दूरी कितनी आएगी, R0n। तो आपको रियल में इससे पूरे डायग्राम से क्या लगा, तो ध्यान से सुनो, इस पूरे से हमें यही लगा है क्या कि कोई Q कोई फिर आवेश पड़ा है, Q नोट आवेश पड़ा सॉरी, और उस पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn ये सभी मिलकर बल डाल रहे हैं, तो बल क्या फिर आएगा कितना, Q नोट पर। भाई आप क्यों समझे कि एक ही व्यक्ति उसको 20 30 40 n लोग उसको पकड़ के मार रहे हैं, तो उसमें कुल कितने बल लगेंगे, यानी उसको चोट कितनी आएगी, तो इसका मतलब Q नोट पे अपन टोटल फोर्स ज्ञात करना है, बाकी सभी एक है। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले बोलेंगे लैंग्वेज में, यदि बोर्ड के अपने देखे अकॉर्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, बोलो हम क्या बोले, यही लगाया गया, ये लग गया, तो F01 बराबर हम क्या बोले, K Q नॉट Q1 बाई R01 का स्क्वायर, R01 क्या दिशा बतानी पड़ेगी क्योंकि इधर वेक्टर लगा तो इधर ही वेक्टर लगाना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बोलिए दूसरा, Q नॉट पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, बोलो कितना, F02 वेक्टर बराबर K Q नॉट Q2 बाई R02 का स्क्वायर, R02 के, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सिमिलर क्या करेंगे, Q नॉट पर Q3 द्वारा लगाया गया बल, आपको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, K Q नॉट Q3 बाई R03 का स्क्वायर, R03 के, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार तो आप समझ गए डैश 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 n तक, तो हम बोलेंगे 0 पर n के बाद, तो बोलो F0n बराबर K Q नॉट Qn बाई R0n का स्क्वायर, R0n के, समीकरण नंबर n बनेगा। अब देखो ये जितने भी समीकरण है ये क्या बताते हैं, बार बार एक ही लैंग्वेज आएगी, Q नॉट पर Q1, Q नॉट पर Q2, Q नॉट पर Q3, Q नॉट पर Q4, Q नॉट पर Qn, यानी ये सभी मिलकर किस पे बल डाल रहे हैं, Q नॉट पर। तो मैं कहूंगा अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से, या बोलूं परिणामी बल किस पर, Q नॉट पर, किस पर, Q नॉट पर परिणामी बल, तो मैं बोलूंगा सदिशों का योग करने पर, या बोलूंगा सदिश नियम से। बोलो बात है कि सदिश है तो सबका सदिश क्या कर देंगे, योग, तो F नेट जो फोर्स आएगा, F नेट किस पर, Q नॉट, वो कितना आएगा भाई, वो आएगा F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F0n वेक्टर। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है टोटल। तो इसमें आप क्या समझे
कि कुल बल निकालना, तो हम एक ही काम करते हैं कि सर जो आवेश उसको लिया, उस पर कितने बल लगे, उन बलों का सदिश क्या कहती है आपने, योग, उसे क्या कहा जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट, अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इसको दूसरा रूप लिखने का हुआ, आप ध्यान से सुनना, मैं भी लिख देता हूँ फिर आपको भी नहीं बताया। तो हम क्या करें, एफ नेट अभी भी लिखा, आपने क्या लिखा है एफ नेट को, तो ध्यान से आपने लिखा है F01, तो बोलो मैं लिखूं K0 F Q1 by R01 का स्क्वायर R01 के, इसी प्रकार से K Q0 Q2 by R02 का स्क्वायर R02 के, इसी प्रकार से K Q0 Qn by R0n का स्क्वायर R0n के, ये यार। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, K और Q0 को कॉमन ले लेते, देखो K Q0 ये सभी बाहर आ जाए, अंदर समय प्लस चिन्ह आ रहा है, क्या चिन्ह आ रहा है, प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है आपको सिग्मा योग, तो ये मैं आपका सिग्मा लगा। अब ये सिग्मा को कैसे सोल्व करते हो आपको नहीं पता तो सुन ले, सिग्मा का मतलब है जो अंदर जो जितनी भी राशियां बची उन राशियों का योग करना है। तो बोलो K Q0 तो बाहर खींचिए, सब में आ रहा है, अंदर कौन कौन बच रहा है, एक तो Q1 Q2 Q3 ये आ रहा है, तो Q बटा नीचे देखो एक R आ रहा है, R का भी सब में क्या आ रहा है, R का स्क्वायर आ रहा है, और बाकी यहाँ देखो R कैप आ रहा है, तो R कैप। अब ध्यान से सुना, देखो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, सब में आए, तो एक तो यहाँ जीरो, जीरो 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 सब में आ रहा है, यानी नोट सब में आ रहा है, ये नोट। अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ Q1 आ रहा है, यहाँ Q2 आ रहा है, यहाँ Q3 Qn आ रहा है, इसी का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक नाम दे देता हूँ I, और इस I को बोल देता हूँ एक से स्टार्टिंग हो रहा है और कहां तक जाएगा, n तक। तो देखो अब सबसे पहला ये वाला पद इसको सोल्व करें, तो इस पद में क्या करेंगे, I ये वहां एक रख देंगे, तो रखो एक, तो K Q0 तो बाहर पड़ा रहेगा, यहाँ बोलेंगे Q1, यहाँ बोलेंगे R01 का स्क्वायर, यहाँ बोलेंगे R01 का क्या, अगला क्या बोलेंगे, दो रखेंगे, I की जगह कितना रखेंगे, दो रखने मतलब Q2 R02 का स्क्वायर R02 का कैप, तो ये टेंट्रंस। तो अपने पास टोटल एफ नेट जो अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त हुआ, ये आपकी हुआ। अब इसका यूज का होता है आपको पहले से पता है कि अभी हम किया थे बात, वो सभी एक ही यही यूज हो रहे थे, क्योंकि टोटल फोर्स चाहिए तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम टोटल फोर्स इस प्रकार से ज्ञान कर सकते हैं। तो इसका मतलब कूलाम का नियम। अब एक और नियम कूलाम के नियम पे एक और न्यूमेरिकल बचता है, वो ध्यान से सुन ले आप, फिर कूलाम लो अपना लगभग कंप्लीट है। क्या है तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आएगा, अन्यथा नहीं। क्या हो सकता है तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि सर यहां से 2 × 10⁻⁶ कूलाम का कोई आवेश है जो आपसे, या सीधा ही बोल देता हूं मैं, आपके ज्यादा सोल बड़ा क्यों नहीं, 4 कूलाम का आवेश है और यहां से कुछ दूरी पर, और सपोज दैट वो दूरी मान लीजिए आपके पास 9 मीटर है, 9 मीटर, और 9 मीटर पर कोई आवेश 6 कूलाम का रखा हुआ है, ठीक है, ये आवेश रखा हुआ है, तो इनके बीच बल लगेगा, और कितना लगेगा हम निकाल सकते हैं, ये Q1 ये Q2 ये भाई यार, इसको निकालने बल आ जाएगा उसे। अब क्वेश्चन क्या है वो सुने आप, ये तो हम कल बात कर चुके थे भाई, दो आवेश r दूरी है, Q1 है ये Q2 है, बल रखा मान आ जाएगा वो तो। अब हमें क्या करना वो सुनो क्वेश्चन अच्छा, कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि Q आवेश को कहां रखें, इन दोनों के बीच में कहां रखें, कोई भी Q आवेश को कहां रखें ताकि इस पे लगने वाला बल कितना हो जाए आपका, शून्य। इस Q पे कितना फोर्स लगे, शून्य लगे, तो इसको कहां रखा जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हमें आपको यहाँ Q आवेश रखना है। अब मैं मान लो मैं इसको कूलाम दे देता हूँ, 2 कूलाम प्लस 2 कूलाम, या हो सकता है मैं माइनस दे दूं, मैंने 2 कूलाम दे दिया। अब इसको कहां रखे ताकि इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, शून्य। क्वेश्चन को एक बार और सुन लीजिए, 4
कूलाम और 2 कूलाम में कोई 2 आवेश जो 9 मीटर की दूरी पर है उनके मध्य किसी 2 कूलाम आवेश कहाँ रखा जाए ताकि इस पे लगने वाला बल 0 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, तो ध्यान से सुनो, हमें इससे टोटल फोर्स 0 करना है। इसका मतलब बल ये भी डालेगा और ये भी डालेगा। याद रखना मुझे करना है क्या है, फिर से सुन लेना। मुझे इस क्यूब पर ये संतुलन में चाहिए, यानी इसमें लगने वाला टोटल फोर्स 0 चाहिए। मुझे पूरा निकाय संतुलन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुन ले वापिस, मुझे 4q और 6q दोनों 9 मीटर की दूरी पर है। मुझे इस q को यहाँ संतुलित करना है, अर्थात q पे लगने वाला फोर्स 0 करना है, न कि मुझे पूरा निकाय संतुलन। निकाय भी ना अपना अलग बनता है, वो अलग बताऊंगा। मैं केवल ये कहता हूँ कि 2 आवेश 4 और 6 कूलाम, इसके बीच में 2 कूलाम में कहाँ सेट करूं ताकि q प्लस 2 c पर कुल बल, या यूं कहेंगे ये 2 कूलाम का जो आवेश ये संतुलन में। तो देखो इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको नहीं पता, नहीं मुझे पता, इसको कहाँ रखें। तो हम एक काम करते हैं बेटा जी, हम एक काम ये कर लेते हैं कि मान लीजिए मैंने 4c से इसको कितनी दूरी पर रखा है, सपोज दैट इसको x दूरी पर रखा है, रख दिया भाई। ये तो मैंने केवल चिन्ह किया था, मान लीजिए यहां रख दिया मैंने इसको, यहां रख दिया। कितनी दूरी ली, x, तो मेरी शेष दूरी कितनी होगी, 9 माइनस x, ये मेरी दूरी होगी। तो मुझे 2c को रखना था इसके बीच, मैंने रख दिया। मान लो 4q से मैंने इसको x रख दिया। आपको ऐसा हजम नहीं होता तो आप यूं भी कर सकते हो कि 6c से x दूरी पर रख दो, तो ये कितनी हो जाएगी, 9 माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे पता है मुझे यहाँ टोटल फोर्स यहाँ कितना करना है, 0 करना है। यहाँ टोटल फोर्स है मुझे कितना करना है, 0 करना है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, ये प्लस का, ये भी प्लस कर दिया मैंने, तो ये आपस में ये दोनों प्रतिशत बाहर जाएंगे, ये दोनों प्रतिशत होके इधर जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप ध्यान से, मैं ये कह दूं, इसको मैं ले दूं या फिर चलो मैं 4 ही ले दूं, 4c द्वारा 2c पर लगाया गया बल, तो बोलो कितना हो। मान लो उसको मैंने F1 बोला, यानी ये 4c इधर लगाया प्रतिशत, तो ये बोलो F1 बोल दिया। अब 6c भी बल लगाया इस पे, वो इधर की तरफ, बोलो कितना लगेगा, F2। क्या कहा, 4c द्वारा 2c पर लगाया गया बल इधर प्रतिकर्षण के कारण, और 6c द्वारा 2c पे लगाया गया बल इधर, तो F1 बोलो इसके बीच कितना लगेगा। तो आप बोल दोगे सर K Q1 कितना, मान लो 4 into Q2 2 कूलाम बाई R स्क्वायर, R कितना, x स्क्वायर। वेक्टर लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ दोनों विपरीत समीकरण नंबर। इसी प्रकार से मैं ये बोलूंगा 6c द्वारा 2c पर लगाया गया, भाई ये भी इधर लगाएगा बाहर की तरफ, बोलो कितना, मान लो K 6 into, ये 2 आवेश बन गए, ये मान लो Q1 है और ये कौन सा, Q2 2 बाई डिस्टेंस कितनी रही, 9 माइनस x का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर। अब आपको क्या, आप खुद सोचो, यदि मैं इस 2c को संतुलन में रखना चाहता हूं, किस में रखना चाहता हूं, संतुलन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और आपको जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, यदि दोनों बल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसका मतलब मैं यहीं रुका रहूंगा। यहाँ रुका रहने का मतलब हो गया, मैं बोल दूंगा समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2। तो इसका मतलब क्या बोलूं, 8k बाई एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से क्या बोल दूंगा आपके पास 12k बाई 9 माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, k से k तो गया, ये गया अपने पास 2 बार और ये गया अपने पास 3 बार। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की आपके वैल्यू आ जाएगी, तो x आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि जो x आएगा उसको 9 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो इसके 2 आंसर आए। अब सुना आगे,
अब मैं आपके लिए घर के लिए एक क्वेश्चन इस पे छोड़ता हूँ, वो ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास +5 कूलम और इधर आपके पास +10 कूलम आवेश, बीच में मैंने कोई आवेश रखा है -q, या मैं इसको डायरेक्ट बोल देता हूँ -3 कूलम। कितने कूलम का? 3 कूलम। तो मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी आपको दी है 12 मीटर। कितने मीटर की है? 12। तो -3c पर कुल बल वह, यदि -3c संतुलन की अवस्था में है, तो बताइए यदि ये ऐसा बोल रहा हूं कि -3c यदि संतुलन की अवस्था में, तो आपको ये बताना है, तो बताइए +5c से इसको कितना दूर रखना पड़ेगा +10 कूलम की ओर। यानी इधर अपन वो इस -3q को कहां रखे, इस 5q से कितना दूर रखे, बीच में कहां रखे, ताकि ये संतुलन की अवस्था में। आप तो ये ज्ञात कर लेना, कुल बल को बाद में ज्ञात होगा, ये कुल बल तो मैं आपको सीधा ही बता दूं कि बेटा जी यदि ये संतुलन में होगा तो कुल बल कितना होगा, आप खुद बता दीजिए। सर जब भी संतुलन शब्द आएगा, क्या आएगा? संतुलन शब्द आएगा। इसके बाद संतुलन तो तब रहेगा जब उस पे F नेट यानी कुल बल कितना होगा आपका जी। तो ये तो मैंने आंसर इसका बता दिया। अब आपको ये तो आंसर सीधा ही पता है। अब ये संतुलन में है तो इसका मतलब इसको कहां रखें, 5c से कहां रखें, इसका मतलब 5c से रखने मतलब x आपको यहां से मापना है। अब कहां रखें तब इसके। चलो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या करना है उसके